प्रोग्राम क्या है इंशाल्लाह, और आप जो स्टूडेंट्स अपना टाइम लगा रहे हैं इंशाल्लाह अबाउट 60 मिनट्स और सो, तो हम चाहते हैं कि आपको इसका मतलब हासिल भी हो कुछ, और आपको कुछ डायरेक्शन मिले। और ये जो है पहला जो हम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बताएंगे भी कि हमारा मकसद क्या है और हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो हमारा फोकस क्या है और आपका क्या फोकस है इंशाल्लाह एज अ स्टूडेंट एंड देन बिकमिंग अ प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो आपने देखे 7-8 माशाल्लाह mentors who are with us, they spend the time. These are people who have 10, 20, 25 plus years of experience यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री के अंदर। जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं वो उस इंडस्ट्री में उन्होंने ऑलरेडी 25 साल, 20 साल, 10 साल लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह, आपकी हेल्प करेंगे एज मेंटर्स, एज गाइड्स, राइट। मेंटर वो होता है जो आपको सिखाता है कि देखो भाई यहाँ पे अगर आप कहीं फंस जाते हैं और आप कहते हैं यार मुझे नहीं मालूम है ये लूं चॉइस ए या चॉइस बी, तो वो आपको आपसे पूछेगा सवाल और आपको गाइड करेगा इन अ सेंस कि आपने अपना डिसीजन लेना है, लेकिन मेंटर विल बी देयर एज अ सपोर्ट, एज अ बडी, ठीक है। जैसे कोई आपका बड़ा भाई हो जो उस प्रोसेस से गुजर चुका हो और उसे मालूम हो कि भाई कौन सी क्लास लेनी है, कौन से प्रोफेसर खतरनाक हैं, कौन सी में ज्यादा पढ़ाई होती है, कौन सी में ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है, तो वो सब चीजें जो है आपको इन लाइफ प्रोफेशनल करियर में आपको आपकी मेंटर्स बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है इट्स कॉल्ड leadthenation.org। अभी डॉक्टर असमा ने भी कहा था इस बारे में, और कि हम मतलब एकेडमिक साइड ऑफ थिंग्स, आपके प्रोफेसर्स जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी आपको पढ़ाई करते हैं, तो वो जो है माशाल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको एनईडी से जो है एजुकेशन जो मिल रही है। मैं था दिसंबर में वहाँ पे लास्ट ईयर, और आई सॉ विद क्लासरूम्स एंड प्रोफेसर्स एंड आई हैव मीटिंग्स विद वीपी, you know, mashallah, it's very good, high standard school. I mean, just like the schools here in the US, मतलब माशाल्लाह आपका स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है। उसकी हमें फिक्र ये नहीं है कि यार ये के बच्चे जो है किताबें पढ़ रहे हैं इसमें अच्छा है कि नहीं है, ये अप टू पार है कि नहीं। हमें जो है उसके अंदर हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए अमेरिका में, कुछ लोग कनाडा में है मेंटर्स हमारे, कुछ दुबई है। आई सॉ फुआद सालेक joined us, he's a mentor, he's in Dubai now mashallah. So what we want to do is give you something जो आपको मिल नहीं रही है वहाँ पे चीज, राइट। और वो है प्रोफेशनल करियर टाइप की गाइडेंस, राइट। उसके अंदर बिफोर यू गेट टू योर प्रोफेशन, आपकी जॉब हो उसके अंदर आप आगे बढ़े अपनी इंडस्ट्री में, और एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, वो भी हो सकता है। हम जो है यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आपकी टू बिल्ड सॉफ्ट स्किल्स, राइट। So the US-based mentors will help the graduating seniors in Pakistan with their careers, communicate about their industry. हम यहाँ पे इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके साथ आपकी मीटिंग्स भी होंगी, आपने कुछ सेशंस भी देखे होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, and teach them life skills, soft skills, confidence, time management, and critical thinking, along with career counseling, right? तो ये हमारा मकसद है इंशाल्लाह, और इसी मकसद पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाए तो आपने वैसे ही प्रैक्टिस कर ली हो, हमारे साथ मॉक इंटरव्यू सेशंस हम करते हैं प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के साथ, मेंटीज के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई हो। और हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम में से माशाल्लाह पास करके गुजरे हैं, सर्टिफिकेट प्रोसेस से गुजरे हैं, they've done an excellent job, right, in terms of career, in terms of graduate school, और आगे उन्होंने अपनी profession के अंदर। So alhamdulillah, the results are good, and we're very proud of our students and mentors, you know, who are doing the work. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने जो है थोड़ा सा प्रोग्राम ऐसा रखा है कि आपकी और हमारी मीटिंग के जो जनरल सेशन होते हैं इसको कहलाता है हम ट्रैक ए, ठीक है, ये ए है। ट्रैक ए के अंदर आज जो हमारी मीटिंग है उसमें है लॉन्चिंग योर करियर, अ रोड मैप फॉर द ग्रेजुएटिंग सीनियर्स, राइट। तो ग्रेजुएटिंग सीनियर्स भी नहीं हो, फ्रेशमैन भी हो, सॉफ्टमोर भी हो, आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। you gain something valuable about how to think and plan, you know, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने पिक तो कर लिया कि आपने मेजर क्या करना है, लेकिन आपने प्लानिंग क्या करनी है नेक्स्ट 3 to 5 years। ये जो है ना 3 से 5 साल, ये आपके मेक और ब्रेक वाले साल है, राइट। तो इसमें आपने खूब मतलब दिल लगाकर काम करना है, और सिर्फ काम ही नहीं करना, आपने प्लानिंग भी करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी भी करनी है, ठीक है। तो वो लाइफ स्किल्स जो है इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे उसके बारे में। अच्छा, ये हमारे सेशन जो जनरल सेशन ट्रैक ए के हैं ये होते हैं द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है।
February 25th, March 24th, the last Sunday of the month इंशाल्लाह। और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कवर लेटर, CV, जॉब इंटरव्यू मास्टरी, इंटरव्यू कैसे देते हैं, जॉब सर्च स्किल्स और किस तरीके से अपना जॉब वगैरह फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल सेशंस हैं ट्रैक ए के ऊपर। ठीक, अच्छा, ये अब हमारा ये जो प्रोग्राम है थोड़ा सा हमने इसको वसी किया है, इसको थोड़ा सा फैलाया है इसके अंदर कि आपने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें इंशाल्लाह तवस्सुत से डॉक्टर मुमताज़, यू कैन सी हिम इन द पिक्चर हियर, अपना और अपना अब्बास साजिद साहब के साथ, you know, you can see him in the picture, and some other students I was in Pakistan, they took some photos. So with their help, mashallah, we're able to refine a little bit of our program. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है आप जो है ये ट्रैक ए पे है, जनरल सेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें हम जनरल बातें करेंगे, सवाल जवाब रखेंगे इंशाल्लाह। ट्रैक बी के अंदर ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और इसके अंदर आप देखेंगे टॉप 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच डिसिप्लिन आर इनवाइटेड टू ज्वाइन। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है 5 वीक का, और अगर आप टॉप स्टूडेंट हैं अपने मेजर के अंदर, अपने डिसिप्लिन में, तो डेफिनेटली रीच आउट टू डॉक्टर मुमताज कुरैशी, एंड वो जो है हम वी विल हैव 25 स्टूडेंट्स एंड विल गो थ्रू अ सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और लास्टली ये आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, सो फार वी हैव रजिस्टर्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स। आपके पास बहुत अच्छा मौका है if you're looking to get one-on-one mentorship, जैसे हमारे मेंटर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले या उनसे आप कुछ पूछ लें या कुछ आपके सवालात हों या आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, इवन लाइक एप्लीकेशंस वगैरह, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आपने कुछ कॉलेज वगैरह के लिए, कनाडा के अंदर कोई कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और आपने कहा कि आई वांट यू टू लुक एट माय कवर लेटर और समथिंग लाइक दिस, माय लेटर ऑफ इंटेंट, तो उसके लिए भी आपको हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपको यहाँ पे ट्रैक सी में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको मिलेगी वेबसाइट के ऊपर, leadthenation.org। ठीक है, leadthenation.org, दैट्स द वेबसाइट विदाउट द www। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम की तरफ। ये जो हमारा थोड़ा सा प्रीएम्बल टाइप का वर्क था, ठीक है, ये मैंने एक मिसाल दी थी पिछले साल भी, और मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह, लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी इन द चैट, ठीक है, कि ये चीज क्या है, तस्वीर किस चीज की है। So I'll give you a chance. Good, we're getting some responses, mashallah, very nice. Let's see more responses. I'm going to stop sharing here. ठीक है, मैं आपके रिस्पॉन्स पढ़ता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। डग आउट होल फॉर ऑयल पेट्रोलियम पर्पसेस, साद ने कहा, आगा शिराज ने कहा डायमंड माइन, उमर अहमद ने कहा ड्रिलिंग, ज़ैन अली ने कहा कोबाल्ट माइन। ठीक है भाई, वेरी स्पेसिफिक। आयशा ने कहा माइन, अ फैसिलिटी विद क्रेटर इन द मिडल। सैयद अली ने कहा, जबरदस्त, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। ठीक है, मैं आपको फिर वो दिखाता हूँ। ये जो है हमने डिस्कस किया था, आई विल शेयर इट अगेन। जहूर, रेकोडेक, जहूर अहमद, जबरदस्त, सब खजाना वहीं से निकल रहा है, सारा पूरा पाकिस्तान का कर्जा वहीं से होगा, उतरेगा, राइट। आपको पता ही है कि ये ट्रक की बत्ती क्या होती है। तो ये आपको पता है सुई गैस जो निकली थी बलोचिस्तान से, उसको निकालने में कितना अरसा लगा था, पूरे पाकिस्तान पहुंचाने में सिर्फ 3 साल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो मिल जाती है इंशाल्लाह। If you could see it, so that was actually a great service by Pakistan के, मतलब तूलो अर्ज के अंदर माशाल्लाह सुई गैस पहुंचा दी थी सिर्फ 3 साल के अंदर। तो ये जो है, all of you who said mine, yes, this is a mine, this is a diamond mine। ये इसमें जो हीरे जवाहरात होते हैं, और ये जो होती है बहुत, अगर आप देखें ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारी जो है यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, these are structures, और ये सड़कें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, लंबी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गहराई में है और कितनी मतलब चौड़ाई में है, राइट। सो दिस इज अ रियली वाइड एंड डीप माइन। और कहने का मकसद ये है कि माइंस जो होती हैं, जो डायमंड्स होते हैं, वो कोयले की माइंस में होते हैं, राइट। कोल जो होता है कोयला, उसमें उसी में से डायमंड्स निकलते हैं,
और डायमंड्स जब बनते हैं वो भी कार्बन होता है, कोयला भी कार्बन होता है और डायमंड्स भी कार्बन होते हैं। लेकिन डायमंड्स जब बनते हैं जब आपके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, और वो दो चीजें हैं इसके अंदर अपने फिजिकल जियोलॉजी के अंदर, प्रेशर, राइट, एंड let's see what if you could say the other one, and stress, right? So the deeper you go, right, it builds over a period of time. You have pressure, and that's what really makes you. That makes what changes coal into diamonds. और आप जो हैं इसको देखते हैं कि आपको precious stones जो हैं diamonds हैं. इसी की मिसाल जो है मैं ऐसे याद देता हूँ कि आज जो स्टूडेंट्स हैं, जब तक आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा ना, और जब तक आपकी मतलब ये थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल करियर वगैरह के लिए अपनी ग्रूमिंग नहीं होगी, तब तक आप डायमंड्स नहीं बनेंगे। और जब तक आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा एंड हीट, राइट, दिस इज़ द अदर हीट आई वाज़ फॉरगेटिंग, राइट, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस आता है वो हीट से आता है। तो आपको जब तक आपके ऊपर ये आँच होगी ना जिसमें आप तपिश जो आपको पाएँगे इर्द-गिर्द में अपने माहौल के अंदर, राइट, लाइफ के अंदर, लाइक यू हैव पेन एंड प्लेजर, राइट, सो यू हैव दैट तपिश जो आती है जिंदगी में। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, आप फेल हो गए, आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कोई और भी चीज ऐसी होती है, खुदा न खास्ता, राइट, तो ये चीजें कुछ नुकसान हो गया माली, तो ये चीजें जो होती है बंदे को डायमंड बनाती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये हीट और प्रेशर जब आपके ऊपर पड़े तो आपने ये नहीं समझना कि मैंने अब जो है भागना है, आपने भागना नहीं है बल्कि आपने मुकाबला करना है, ठीक है। मेंटर्स एंड मेंटीज का क्या होता है, जैसे कोच, दिस इज अ कोच, दिस इज अ मूवी फ्रॉम रॉकी, राइट, रॉकी विंस, रॉकी बाल्बोआ, और ये आपका कोच है पीछे खड़ा हुआ है। तो कोच जो है आपकी जगह फाइट करने नहीं जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं कि आप किसी से झगड़ा कर लें फिर बोले मेंटर साहब आप आगे प्लीज राइट, तो मेंटर वो नहीं है कि आपके जो है पीछे से आगे आके आपके लिए, बल्कि मेंटर जो है आपको गाइड करेगा। अगर आपके कुछ सवालात हो वो आपको मेक श्योर करेगा कि आपने जो टाइम कमिटमेंट किया है, आपने जो कहा है कि मुझे सीवी बनानी है, मुझे रेज्यूमे बनानी है, मुझे कवर लेटर लिखना है, कोच पीछे से बैठ के आपसे कहेगा, मेंटर आपसे पीछे से कहेगा कि भाई क्या चल रहा है, आपने पढ़ाई तो अच्छी कर ली लेकिन आपने जॉब के लिए अप्लाई भी किया है कि नहीं। अगर आपने जॉब के लिए इंटर्नशिप नहीं की है सीनियर ईयर के अंदर तो आप क्या झक मार रहे हैं, राइट। तो मेंटर जो है आपको वो बातें कहेगा जो मे बी आपके माँ बाप को नहीं मालूम होंगी, या मे बी यू वोंट लाइक टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम योर फादर, राइट, वो लोगों का होता है। तो मेंटर आपको गाइड करेगा कि भाई ये नेक्स्ट स्टेप आपने किया कि नहीं, तो आपको अकाउंटेबल भी रखेगा और अकाउंटेबिलिटी भी देना पड़ेगी, ठीक है। तो रॉकी के अंदर वही होता है कि भाई आपको गिर के उठना पड़ता है, बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपकी पिटाई भी होती है, आप सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन आपने हारना नहीं है। आपने तौलिया ना, जो टावल जो फेंकते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं कि भाई फाइट इज फिनिश, तो आपने तौलिया नहीं फेंकना, ठीक है। तौलिया जो है अपना आपने रखना है पसीना उसके लिए सुखाने के लिए लेकिन आगे बढ़ना, ठीक है। तो अगेन leadthenation.org, आपको ये जो हमने टॉपिक्स बताए हैं सॉफ्ट स्किल्स के, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी इस वेबसाइट के ऊपर। तो आई वांट यू टू प्लीज आफ्टर यूर डन यू प्लीज मेक श्योर दैट यू लुक इनटू दीस रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप 100%, या ये मेरा एक तजुर्बा भी है जिंदगी में, आपको सारे मेंटर्स बताएंगे 100% दुरुस्त बात कि इसमें एक 99% की चांस की बात ही नहीं है। फेलियर गारंटीड इफ यू डोंट ट्राई। अगर आप रेस में खड़े नहीं होंगे तो आप हार जाएंगे रेस, आप मुकाबले में ही नहीं है, राइट। तो आपने रेस में तो दौड़ में तो हिस्सा लेना है, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है और उसकी तैयारी भी करनी है, राइट। तो अब जो है हम मेंटर्स आपको इंशाल्लाह पुश करेंगे कि यू गो फर्दर्स्ट, कि आप जो है इस रेस में आगे हो, कामयाब हो इंशाल्लाह, और हमारी दुआएं और इंशाल्लाह दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आई वांना गो एंटर इनटू अपना स्ट्रैटेजी मोड, कि आपने क्या क्या किस तरीके से सोचना है, ठीक है। दो चीजें होती हैं जिंदगी में आपको जो करना होंगी, ठीक है। एक तो होता है स्ट्रैटेजी और दूसरी होती है एक्सिक्यूशन। आपने ये हमेशा याद रखना है। बहुत सारे लोग जो जिंदगी में फेल होते हैं और आप उनसे बैठकर बात करें तो वो स्ट्रैटेजी में ना बहुत बुलंद उबाला होता है, लेकिन लाइफ के अंदर जीरो होता है। सही है, बातें बनाने में बहुत जबरदस्त होता है, और उस स्ट्रैटेजी को उर्दू में कहते हैं ख्याली पुलाव, ठीक है। ख्याली पुलाव बहुत से लोगों को बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत खुशबूदार, बहुत ही नफीस, बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा बनाना आता है, बहुत ज्यादा।
और हमारी मेरे ख्याल से थोड़े से लोगों में कुछ ज़्यादा ही मतलब अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुनर अता फरमाया है, नेचुरल मतलब ना कि आप बैठे किसी भी महफ़िल में ज़बरदस्त किस्म की आपको खुशबू आएगी ख़याली पुलाव की। तो आपने जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को देखना है कि भाई ये सिर्फ़ ख़याली पुलाव तो नहीं है, कुछ एग्ज़ीक्यूशन भी हो सकती है, कुछ मैं काम पाए तकमील कर सकता हूँ इसमें से। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है? तो ये एज़ अ मेंटर आई वांट टू वार्न यू अबाउट ये ख़याली पुलाव के लिए, राइट? सो ब जब भी आप देखेंगे बच्चे या बच्चियाँ, लड़के-लड़कियाँ बैठते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अच्छा आप वो कर देंगे, आज आप उस गोल के लिए क्या कर रहे हैं, उस सिमत जाने के लिए? और अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है, तो फिर ये सिर्फ़ ख़याली पुलाव है, ठीक है? उसमें आपने देखना है कि अगर किसी ने कुछ कहा या आप कुछ कह रहे हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या एक्शन आइटम्स, क्या एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं? और जब जो है आपका ख़याली पुलाव कम होएगा उसकी खुशबू, वरना यहाँ अमेरिका तक पहुँच जाएगी, ठीक है? अच्छा, नाउ प्रीएम्बल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस ये जो है आपको थोड़ा-सा आपकी सिम्त, राइट, डायरेक्शन जो है सही कर रखेगा। और इसमें ज़्यादातर उम्र में इस उम्र में जो होता है क्योंकि हम भी उस दौर से गुज़रे हैं और वी ऑल मेक आवर फेयर शेयर्स ऑफ मिस्टेक्स, राइट? हमने भी गलतियाँ की हैं बहुत सारी और जिसको वे हम पीछे देख के कहते हैं यार अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, ठीक है? लेकिन पछतावे वाली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़ वेरी जनरस and you know he forgives and overlooks many things and still he guides us to the right path inshallah. तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने जो है देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ का मतलब ये कि बहुत गुल-गपाड़ा जो होता है ना, शोर-शराबा होता है, ज़िंदगी में आप देखेंगे, लेकिन आपने फ़ोकस रखना है। अच्छा, उसके फ़ोकस के अंदर क्या चीज़ें होंगी? थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल, ठीक है? सर्कल ऑफ कंसर्न कि कुछ आपके कंसर्न तो होगा कि मतलब आप कहेंगे यार काश ये ऐसा होता। अब ठीक है, तो थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल। अब आप देखेंगे कि जैसे बाहर ठंडक है, सही है, यहाँ पे तो पिछले हफ्ते बर्फ गिरी है अमेरिका में। लेकिन आप कहेंगे कि यार बाहर बहुत बर्फ है, न्यू जर्सी में हूँ मैं, तो वहाँ बर्फ गिरी थी। काश ये बर्फ नहीं होती, ठीक है? कंसर्न है कि मैं फिसल जाऊँ, बर्फबारी हो रही है इतनी, गाड़ी कैसे चलेगी, ऑल द अदर स्टफ। लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? अच्छा, आप ये सोचे कि मैं जो है पाकिस्तान की मतलब मईशत सही कर दूँ। या आई हैव अ बिग कंसर्न अबाउट इट, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। या आप सोचें कि मैं जो हूँ अपना मतलब और कोई चीज़ काम कर सकूँ पॉलिटिकल या और दिस एजुकेशन के अंदर, राइट? राइट नाउ दिस इज़ अ कंसर्न। दिस इज़ आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल। सो मेक श्योर यू हैव दीज़ लेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन लाइफ। फिर आप देखेंगे कि थिंग्स आई कैन इन्फ्लुएंस, देयर आर थिंग्स सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे आपका आपका कोई छोटा भाई हो, बहन हो, उसको आप थोड़ा-सा डायरेक्शन दें, आप उसको बताएँ ये सही नहीं है, ये है, वो, ठीक है? और कुछ चीज़ें ओसी ऐसी होती हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जो आप कर सकते हैं और आपके कंट्रोल में है आपकी ज़ात, ठीक है? वैसे तो आप भी खुदा के कंट्रोल में हैं, लेकिन जो हम कहते हैं ज़िंदगी में जो है अपने, आपको चांस दिया गया है और ये चांस है कि आपने अपनी लाइफ़ देखनी है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो ज़्यादातर नाकाम लोग those who fail, you know what they do? ये बुल्स आए है, राइट? ये जो अपना डार्ट फेंकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर दिस, वो जो लोग होते हैं ना, वो ख़याली पुलाव वाले, वो वहाँ बाहर वाली बात कर रहे होते हैं। थिंग्स आर आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल। तो वो उस बात के अंदर फँस जाते हैं। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिसको देखा हम प्रोफ़ेशन के अंदर, करियर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जो दुनिया को कुछ दे पाए हैं, पीपल लाइक इलॉन मस्क, राइट? पीपल लाइक statements, people who have helped, even people in professional sports like Muhammad Ali and others, right? आपके क्रिकेटर्स हैं, जो कुछ दे पाए हैं, they were able to do things that they could control, ठीक है? आपने स्विंग कैसे करनी है, आपका ओवर है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका ओवर नहीं है तो आप बातें बना रहे हैं कि यार उसको ऐसा करना चाहिए था, रज़ाक ने ये क्यों नहीं किया या उसने वो नहीं किया। आप वहाँ जो है पीछे फँस गए कहीं यहाँ पे। आप जो काम कर सकते हैं उस पे ज़्यादा गौर करें, ठीक है? तो मेहनत आपने यहाँ करनी है, थिंग्स दैट आई कुड कंट्रोल। आपकी थिंग्स जो है, आई एम गोइंग टू आस्क यू नाउ एट दिस पॉइंट कि आपकी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है? आप टाइप करें इंशाल्लाह, तो हम देखते हैं उसमें आपने सही जवाब दिया है कि नहीं। What are some of the things that are under your control?
मैंने एक एग्जांपल दी है एजुकेशन, और आप मुझे मिसाल बताएं, ठीक है? So let's take some response from students. जबरदस्त। ताहा पर्सनैलिटी जबरदस्त। मोहम्मद साद खान ने कहा माई रूटीन अमेजिंग। गुफरान ने कहा माई हैबिट्स अमेजिंग। जैन अली ने कहा डाइट जबरदस्त। मोहम्मद ने कुछ कहा, मुझे पढ़ा नहीं। आयशा ने कहा बिहेवियर एक्सलेंट एक्सलेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, जो बिहेवियर है आपका, बहुत जबरदस्त जवाब आता है। वेरी नाइस, आई वुड हाईली इंकरेज यू। इमोशन साद अली, ओके, थैंक यू। तो जबरदस्त, ये सब चीजें जो है आपके कंट्रोल में है। सैयद अब्दुल्ला अली ने कहा फोकस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके कंट्रोल में है। और पंक्चुअलिज्म, राइट, आपने शकीब ने कहा एडिक्ट एंड वर्क हैबिट्स एंड वर्किंग हार्ड, सही है। तो बिल्कुल ये सब चीजें जो है आपके कंट्रोल में, आपने इसके ऊपर फोकस रखना है। ऑनेस्टी, सैयद मुमताज ने कहा वेरी नाइस, सो अमेजिंग। तो ये चीजें आपके कंट्रोल में है, और आपने इसी पे जो है देखना है कि भाई मैं ख्याली पुलाव में तो नहीं फंस गया दोबारा, राइट। तो आई एम गोइंग टू शेयर बैक अगेन एंड विल कंटिन्यू। और तो ये आपने समझना है, ठीक है। तो ये बिग थिंग इज डोंट गेट डिस्करेज्ड एंड डोंट गेट स्टक इन थिंग्स दैट आर नॉट योर कंसर्न। आपका फोकस जो नहीं है उसमें आप नहीं फंसे। अगर कोई साइकिल वाला जा रहा है और उसने टायर लगाया हुआ है एक बड़ा और एक छोटा, और आप कह रहे हैं यार ये कैसा अहमक आदमी है, राइट, कि इसने क्या टायर लगाया हुआ है, और आप बातें बना रहे हैं, उससे कह रहे हैं, और वो जो है उसको अपने काम में मगन है, उसको अपनी साइकिल पसंद है, उसने कहा क्या हुआ, छोटा है एक टायर तो, बड़ा है एक टायर तो, क्या हुआ। देखिए आप अपना वक्त जाया नहीं करें, उसको नहीं कोई कंसर्न, तो आपको क्यों अपना मतलब उसका फोकस जो है उसके ऊपर लगा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है, स्टे फोकस्ड, मेक श्योर दैट यू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर योरसेल्फ। आप जो है जब जहाज में बैठते हैं, आप सफर किया होगा आपने, और जहाज में आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट की वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई ऑक्सीजन कम हो जाए तो मास्क निकल आएंगे, और आपको मास्क जो है आपने पहले मास्क खुद लगाना है, ठीक है, बजाय इसके कि आप कहें मैं किसी और की मदद करूं। क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो आप दूसरे की भी मदद नहीं कर सकते। आप जो है वो उर्दू में कहते हैं टाई टाई फिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बजाय इसके कि आप टाई टाई फिश हो जाए, पहले आप मास्क पहने और फिर जो है दूसरे के मास्क लगाए, ठीक है। तो यही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हैं, खुद गर्ज है कि भाई कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, हमारी कंसर्न है, हमें ऑफ कोर्स दुख होता है जो हम देखते हैं, जैसे गजा के अंदर जो हो रहा है, या पाकिस्तान में, और आप देखते हैं कुछ हालात पे जो खबरें पढ़ते हैं, तो आपको दुख होता है। लेकिन आप जो है अगेन फर्स्ट पुट योर मास्क ऑन, राइट, जो अपना ऑक्सीजन मास्क, और फिर दूसरों की आप मदद करेंगे। इसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशन में भी यही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। रोड मैप 3 to 5 years। तो आपने काम क्या करना है, तो ये जो है सोच मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये फिक्र देना चाह रहा हूँ कि आपने प्लान भी करना है और एक्टिवली इसके ऊपर काम भी करना है, ठीक है। सिर्फ प्लान नहीं करना, प्लान इक्वल ख्याली पुलाव, बल्कि काम भी करना है, प्लान एंड काम, ठीक है। तो प्रोफेशनल, तो ये थोड़ा सा हम उसमें रखेंगे कि आप कहाँ हैं टुडे, आप कहाँ किस जगह बैठे हैं, और क्या दिन है ये आज, ठीक है, क्या मौसम चल रहा है, क्या वेदर है। आपने प्लान क्या करना है, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। आप यहाँ हैं और आपने लिखना है। आप कागज पेन अगर आपके सामने है, आप प्लीज उठाइए इसको और आप लिखते जाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 साल है आपके, और आपने लिखना है कि मैं कहाँ हूँगा 3 साल में या 5 साल के अंदर। अगर आप सीनियर हैं, राइट, अगर आपने आखिरी साल है ये आपका और आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, आपने देखना है कि भाई मेरी इंटर्नशिप मैंने की है कि नहीं, और मैंने अपना सीवी बनाई है कि नहीं, क्योंकि मुझे जॉब देखनी है। आपका प्लान क्या है, ठीक है। आपने देखना है कि काम की जगह है कहाँ है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढी है, यहाँ यहाँ लोग जो है इस जगह पे हायर करने के चांसेस ज्यादा हैं, और आपने क्या प्लान देखा है, उसमें लिखा है कहीं कि अगले महीने या उसके बाद उस महीने में मैंने जो है उन लोगों से बात करनी है, फोन के ऊपर, इंटरनेट पे, वैसे व्हाट्सएप पे, जो उस प्रोफेशन में है और जिनको मैं जानता हूँ और जहां मैं काम देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेंटर्स जो है आपको गाइड करेंगे कि भाई, और अकाउंटेबल भी रखेंगे आपको कि भाई आपने जो है ये काम करने हैं, ठीक है। ये लोग का भी जो होता है ना जहन में एक ख्याली पुलाव ये भी होता है बहुत से लोगों के अंदर, सिर्फ
मतलब आप और हम ही नहीं होते, सब लोगों में यही होता है कि कोई आदमी आएगा बड़ी सी चमकीली सी गाड़ी के अंदर, और वो अपना काला चश्मा उतारेगा, कोट में होगा, और आपको घर के दरवाजा देगा, घंटी बजाएगा, दरवाजा आप खोले, आपका कोई बहन भाई खोलेगा, फिर वो आपके बिस्तर पे आएगा, आप जहाँ पे सो रहे होंगे और आप थके हुए होंगे, फिर आपको कहेगा सर आपको जॉब मिल गई है, आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे और कंप्यूटर ऑन करने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज आप इतनी मेहनत मत कीजिए कि कंप्यूटर भी ऑन करें, बस आप यहाँ पे आराम करें, और पैसे जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और हफ्ते के हफ्ते, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू टू मच, ये आपके लिए हो कोई ये जो होती है ना खाली पुलाव वाली बातें, तो ये ऐसा नहीं होता। आपको जिंदगी में हर बंदे को स्ट्रगल करना पड़ती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जरूर याद रखिएगा कि आपने स्ट्रगल करनी है। सो वेयर आर यू गोइंग, तो आप उसके लिए जो है आपने अपनी यहाँ से स्टडी हैबिट्स, ठीक है, आपने पिक करनी है, कौन से घंटे। फ्रेंड्स, आर दे हेल्पिंग यू और आर दे हर्टिंग यू। आपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और वो जो है आपकी, एक बात कहते हैं हम जहन साजी, राइट, आपकी नशो नुमा में बहुत एक इस एज के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो आपने देखना कि मेरे फ्रेंड्स जो है, जो सर्कल है, जो 5 दोस्त, ठीक है, आप अपने दोस्तों के नाम लिखें अभी, ठीक है, पेपर है, पेन है, 5 जल्दी से फौरन लिखें, 5 दोस्त जो आपके जहन में आते हैं। आप यहाँ, ठीक है, पेपर पे लिखें या पेंसिल से लिखें, या जहन में सोचें कौन से मेरे 5 दोस्त हैं, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है। ये 5 दोस्त जो हैं, ये आपको हेल्प कर रहा है या हर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हेल्प कर रहा है तो जबरदस्त। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन करते हैं, ठीक है, वो भी जबरदस्त है। लेकिन कुछ दोस्त जो होते हैं वो आपका टाइम खराब करते हैं, ठीक है। तो आपने ये होगा कि यार ये टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा, मैं क्या करूं, ठीक है। कुछ दोस्त जो होते हैं वो दोस्त नहीं होते, वो आपके दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो आपने वो भी देखना है, कहीं मतलब वो आपको कई बैड हैबिट्स में नहीं लेके चले जाए, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि भाई मेरा फोकस ये है, ये लोग जो है मेरे इर्द गिर्द के 5 मदद कर रहे हैं या मुझे अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जरूर देखना है। हेल्थ, अपनी डाइट वगैरह के ऊपर, खाने पीने के ऊपर आपने देखना है। एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है फॉर ये मेंटल, अपना स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल फोकस के लिए एक्सरसाइज इज वेरी वेरी। यहाँ पे लोग जो है मतलब दिस इज व्हाट गिव्स यू द न्यूट्रिशन, राइट, यहाँ पे जो है। और ये जो है एक्सरसाइज करने से आप जो है यू एबल टू एक्सिक्यूट जो आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है। और रिक्रिएशन, आपके खेल कूद के काम तो बिल्कुल जरूर चलने चाहिए। तो ये दीज आर द हैबिट्स। सो वेयर यू गोइंग, सो आपने अभी से प्लान करना है कि कौन सी चीजें जो है मैंने साथ रखनी है आज के बाद, और कौन सी चीजें ड्रॉप करनी है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस रोड मैप, आपने नंबर्स जो लिखे हुए हैं 1 2 3, पहले साल के अंदर आपने देखना है कि क्या आपने पुट अ चेक बॉक्स, राइट, आपने चेक बॉक्स होता है ना, स्क्वायर बनाया आपने, अब आपने लिखा है, चेक करना है कि क्या आप क्या आपने इंटर्नशिप की है, ठीक है। नंबर 1, चेक और नॉट, आपने इंटर्नशिप कहीं की है कि नहीं। चेक बॉक्स नंबर 2, आपने इसको स्क्वायर बनाना है। फिक्स योर सीवी, आपने अपनी सीवी वगैरह सही की है कि नहीं, किसी को दिखाई है जो आपकी मदद कर सके, या ऐसे ही आप सिर्फ सेंड कर देते हैं। क्या आपने कवर लेटर बनाया है उसके साथ। कवर लेटर होता है जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आप लिख के बताते हैं कि भाई मैं आपकी कंपनी में क्यों अपना इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट, कि आप उस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड है। तो ये आपने देखना है और आपने बताना है कि भाई उसको पर्सनली ना आपने लिंक करने की कोशिश करनी है जो आपको हायर कर रहा है, तो आपको, ताकि आपका एक इम्प्रेशन जाए कि आप जो है मतलब एक नफीस और प्रोफेशनल पर्सन है, और आप मतलब थोड़े से आपने ये अपने सॉफ्ट स्किल्स सीखे हुए हैं, ताकि जब वो दूसरे से बंदे से बात करते हैं तो उनको होता है कि ये बंदा मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उनको भी लगे कि भाई दिस इज समबडी हु इज वेल एजुकेटेड एंड रीजनेबल, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। अच्छा, तीसरा चेक बॉक्स आपने बनाना है, उसके नीचे लिखना है लर्न इंटरव्यू स्किल्स। मैंने क्या प्रैक्टिस किया है कुछ
आईने के सामने ही भले अपनी खुद वीडियो बना के कुछ सवाल पूछ के बस आप बैठे अपना वीडियो कैमरा ऑन करें या अपने जूम के ऊपर जाएं और आप ऑन करें और सवाल पढ़ें और फिर उसके बाद आप सवाल दें अपने जहन से. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू a question? So if I give you a question, अपने जॉब इंटरव्यू में गए हैं तो आपको मैं सवाल पूछूं कि tell me a little bit about your education. आप क्या बताएंगे, आप क्या बयान करेंगे? ठीक है, आपने प्रैक्टिस करना है. वो जरूरी इसलिए है कि आपने जो जवाब देना है वो जवाब कुछ निपतुला मतलब जो है वेल थॉट आउट जवाब हो. अगर वो आपसे कहते हैं कहें कि आपको tell me about somewhere where when sometime when you failed or up as planned not gone as well as you prepared or planned for, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो आपने ये सोचना है उन चीजों के टॉप 10 क्वेश्चंस आपकी फील्ड के अंदर जो होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको प्रैक्टिस करना है. तो आपने चेक बॉक्स बनाना है आपने कि हैव आई डन दिस. ठीक है, और फिर लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्क, दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, और हम सिखाते हैं. तो ये सारी चीजें जो आपने करनी है अगर आपने करियर ग्रोथ करनी है. एंड द गुड न्यूज इज, तो आपने ये चेक बॉक्स बना के रखे हैं, द गुड न्यूज इज वी आर हियर टू हेल्प यू. सही, तो हम आपके साथ इंशाल्लाह काम करेंगे. इफ यू लाइक प्लीज रजिस्टर फॉर one-on-one राइट मेंटरशिप. उसके अंदर स्पेशली अगर आप सीनियर हैं तो आई वुड से आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट कि आप अपना one-on-one मेंटरशिप रखें. फिर हम आपको यहाँ से बाहर से जो दुबई में हो या फिर कनाडा में हो, अमेरिका में हो या और कहीं हो, जैसे जब आसाद के साथ सऊदीया में है, तो हम हमारे मेंटर्स जहाँ भी होंगे आप जूम के ऊपर उनके साथ लिंक करते हैं और आपने उनको टाइम मतलब देखना है. Punctual, be punctual, right? Respect their time. Obviously, they have family time, they have career time, that they have the business that they have to spend time, and they're going to spend some time with you, right? So be punctual, be respectful, और उनके साथ आप लिंक करेंगे, हम आपको लिंक करेंगे आपके अपना मेंटर के साथ, and then they will guide you through this process, but you have to do the work. आपने काम करना है और ये आपने सीखना है कि काम जब ही सीखेंगे आप जब आप काम करेंगे. ठीक है, आप वैसे सुन के आप काम सीख नहीं सकते, आपने काम करना होता है, फिर आपको जहन में आता है, तजुर्बा होता है, and then you move forward. Just like your studies, you have to not only listen to the lecture, but you have to study, and then you have to have interactive questions and answer sessions. ठीक है, तो ये कहने का मकसद था. अच्छा, वेलकम टू योर लाइफ स्टोरी. आपकी जो बेसिक्स आपने देखना है इंशाल्लाह. नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यूजेस जो भी होते हैं आपने उसको निकाल के बाहर फेंकना है अपनी डिक्शनरी से और अपनी लाइफ से. ठीक है, आप क्यों लेट हुए? आप कहेंगे कि भाई टायर पंक्चर हो गया, खाने में मिर्चें थी तो मुझे थोड़ा वक्त लग गया ख़त्म करने में, फिर चाय भी पीनी थी, पराठा भी खाना था, उसके बाद मुझे मेरी खाला आ गई थी, उन्होंने. आपको टाइम पे पहुंचना है स्कूल, आपको टाइम पे पहुंचना है काम पे, आपको टाइम पे पहुंचना है जहाँ पे भी आपका मतलब कमिटमेंट हो. ठीक है, कोई भी मीटिंग हो आपको टाइम पे पहुंचना है. तो नो एक्सक्यूजेस फ्रॉम हियर. ये आपकी जो है दिस इज द वे फॉरवर्ड. आपको जो लाइफ में ग्रूमिंग दिखा रहे हैं हम, आपको मेंटर्स जो आपको सिखा रहे हैं, आप ये एक्सक्यूजेस जो है ना उसको जितने कम होंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी. राइट, द लेस एक्सक्यूजेस यू हैव the more growth in life you will have, inshallah. Why? Because you will get things done. ठीक है, आपने काम करना होगा. नंबर 2, नो प्रिटेंशियस बिलीव्स, कि आप अपने आप के बारे में कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कि मेरी जिंदगी में तो लिखा ही ऐसा था, जैसे नो सेल्फ लोथिंग लिखा हुआ है नीचे. राइट, तो वो वाली बात जो है ना वो यार बॉलीवुड की मूवीज में मेरे ख्याल से फिर भी चल जाता है. आप कहोगे किसी को कि यार मेरा तो इतना तो हो गया, ये हो गया, और मे बी you may have it tough, but आपको याद है जब तक आपके ऊपर हीट नहीं होगी और जब तक आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप क्या नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, डायमंड, हीरा नहीं बनेंगे आप. ठीक है, वो हीरा आदमी है, हम कहते हैं ना ऐसे कि हीरा है बंदा, वो आता आप डायमंड ही बन सकते. आप अपने सेल्फ लोथिंग के अंदर ना आप अपने आप को रोते रहेंगे सारी जिंदगी. और कुछ लोग होते हैं ऐसे कि आप उनके साथ बैठे तो वो कहते हैं कि यार
हम एक नज़म पढ़ते थे, नाना जी को नज़ला है, खाला जी को सफरा है, जीने से बेजारी है, भैंस मरने वाली है, बाकी सब खैरियत है, बाकी सब खैरियत है। तो वो जो है ना, आप कहेंगे कि यार ये सब चीजें चलती रहती हैं, नहीं, आप ये सब चीजें चलती रहती हैं, आपने आगे बढ़ना है। नो गिविंग अप, ठीक है? Don't give up. Keep going. You are doing great. You are at NED, mashallah. It's a very prestigious university. And I've met your professors, mashallah. I've worked with your professors. These are individuals who are very kind-hearted, mashallah, and one of the best, you know. So keep going. You're at the right place, inshallah. And so we want you to be inspired. Okay. Now, थोड़ा सा हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अपने फ्यूचर की, ठीक है? आप रेडी हैं? तो ये आप देख रहे होंगे घर, और ये मैंने खास तौर पे तस्वीर निकाली है बहरिया टाउन की। सही है। तो मैं कराची में था, तो मुझे बहरिया टाउन दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि आप अपना पेरिस और लंदन भूल जाएंगे आप जब बहरिया टाउन जाएंगे। तो फिर मैं वाकई भूल गया मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि यार वापस न्यू जर्सी भी जाना है। तो ये ईयर टू 2030 है, 5-6 साल बाद, राइट? 6 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है? ये आपका नया बंगला है, और ये है आपकी नई गाड़ी, और इसके अंदर दरवाजा खोलने पे आपसे मिलेंगे आपके फैमिली वाले, आपके पिताजी और आपकी ममा और आपके बच्चे। तो कितने बच्चे चाहिए आपको? 6 साल है अभी, तो आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, या 4 दे दे, 5 या 2 बच्चे दें, चलो जैसी आपकी मर्जी, ठीक है? एक भी काफी है, ठीक है? तो पता नहीं आप कुत्ता उत्ता रखते हैं कि नहीं, आप पता नहीं, वैसे लोगों को आप पीछे रख लेंगे, कोई खान सामा वगैरह भी होगा आपका, ठीक है, जो दरवाजा खोलेगा। पर्दे नहीं है लेकिन घर में। क्या बात है भाई, नहीं ये ऐसी शोशा के लिए, ठीक है? तो ये सब चीजें माशाल्लाह आपका चलता रहेगा, किसी ने रिस्पॉन्स दिया है। तो द ईयर 2030, मजाक के अलावा तो ये बात करना चाह रहा हूँ, मकसद ये है कि हाउ डू यू गेट टू दिस स्टेज इन 6 years? हाउ डू यू गेट टू दिस स्टेज? आप विजन करें, ख्याली प्लान नहीं करें, राइट? प्लान करेंगे आप, ठीक है? प्लान करेंगे कि मुझे यहाँ पहुंचना है, एक घर हो, गाड़ी हो, जो भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और दे। आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो है आपने स्टेप्स लेने हैं, और वो जो स्टेप्स लेंगे आप, ठीक है? आपको मैंने अब तस्वीर दिखाई एक, और अब दिखाऊंगा मैं आपको काम की बात। सही है, ये तो आपको दिखा दिया मैंने, और आपको मैं दिखाना है काम की बात। यू रेडी? आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है? तो आप भी कहेंगे यार ये कोई फार्मूला है या चूरन बेच रहा है ये बंदा। ठीक। तो as a mentor, you know, I could give you some ideas, inshallah. So this is game plan, and then you have to execute. आपने एक्शन लेना है। तो आपका 2030 में न्यू हाउस यहाँ पे ऑन द टॉप, राइट? तो ये न्यू हाउस पहुंच गया। आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे टॉप पे? तो नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है सर? नीचे से क्या? पहली बात, आपने लिंक्डइन नेटवर्क बनाना है, आपने इसके ऊपर प्रोफाइल बनानी है। व्हाई इज दिस नेसेसरी? मैं बताता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह, आपसे शेयर करेंगे ताकि आप दोबारा स्टडी करें। स्लाइड्स जो हैं ये सारी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप दोबारा स्टडी कर सकें, थोड़ा इसको अपनी लिस्ट बना सकें। माशाल्लाह, आई नो द पीपल, माशाल्लाह, द स्टूडेंट्स हु आर हियर, दे आर द क्रीम ऑफ द क्रॉप, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है माशाल्लाह। और आप लोग जो हैं, यू आर, यू नो, as intelligent as the students here, if not more, ठीक है? आपको ये जो है थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो आपको थोड़ी सी हम स्ट्रैटेजी सिखाएंगे इंशाल्लाह, और आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो आप यू विल गो फर्दर देन मोस्ट पीपल इंशाल्लाह, ठीक है? तो लिंक्डइन नेटवर्क बनाना है, इसलिए जरूरी है कि आपने थोड़ी सी अपनी राहें हमवार करनी होती हैं, अपने आसानी से अपना आगे जो है लोगों से नेटवर्क बनाना पड़ता है, जिन लोगों से, क्योंकि आपकी जब सीवी आएगी या रेज्यूमे आएगी किसी के पास, वो देख रहा होगा कि यार भाई ये बंदा कौन है। लेकिन अगर आपकी उस बंदे से लिंक्डइन के ऊपर या उस कंपनी से लिंक्डइन के ऊपर आपकी मैच हो, मतलब आप वो जान पहचान हो थोड़ी बहुत, तो आपको मालूम होगा कि इसके लिए आसानी है कि वो, और लोग जब देख रहे होते हैं जॉब्स, तो उन्होंने मुझे बताया है कि इवन कराची पाकिस्तान के अंदर, कि वो देखते हैं अपने अलम एसोसिएट से या उससे, उस नेटवर्क में जाके पूछते हैं कि कोई कोई बंदा है जो अपना ट्रस्टवर्दी हो, ऑब्वियसली, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, ऑब्वियसली, और उसको ये काम आता हो, उसने इसके अंदर ग्रेजुएट किया हो, कंप्यूटर साइंस में हो, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो,
इंग्लिश के अंदर हो, मतलब ऐसा ग्रामर वगैरह के अंदर, कॉपीज के अंदर, मतलब लिखने के अंदर, तो ये बंदे देख रहे होते हैं वो, ठीक है। सो दे रीच आउट एंड देन दे लुक ओवर, फिर जो उनकी आपकी जो लिंक्डइन में जो प्रोफाइल बनी हुई होगी एज एन एनईडी, आपके पास जो है नेटवर्क जो आपका बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं। आई थिंक and you know Mr. Abbas Sajid and Dr. Qureshi could definitely chime in here. I think you have probably the greatest, the best network, professional network of any university in Pakistan. सबसे जबरदस्त जो नेटवर्क है इंटरनेशनली जो है वो आपका नेटवर्क है प्रोफेशनल उसके अंदर, ठीक है। तो आपके बहुत लोग हैं जो यहाँ पे भी हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई डेफिनेटली स्टार्ट, ठीक है। नंबर 2, लर्न इंटरव्यू स्किल्स। अभी प्रैक्टिस इंशाल्लाह मेंटरशिप आपको सिखाएगी। कवर लेटर अपना बनाएं, फिक्स योर सीवी, उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग बनाते हैं। चैट जीपीटी में बन जाती है लेकिन उसमें मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। उसमें पता लग जाता है कि ये जो है बंदे ने ना काम किया है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। ग्रेजुएट, फाइंड एन इंटर्नशिप, राइट। आपने ग्रेजुएट करना है, फिर उसके बाद, ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ग्रेजुएट कर दिया फिर आप सोच रहे हैं यार सीवी तो बनाई नहीं। भैया आपने जॉब पहले से अप्लाई करना होती है, फिर आपने वो होता है, ताकि आपको जैसे ही आप ग्रेजुएट हो आपके पास एक जॉब लगी हुई हो, काम लगा हुआ हो, आप अपने जाके ऑफिस में ज्वाइन कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, फील प्राउड कि आप अर्न कर रहे हैं अपने 2 हाथों से, ठीक है। अभी तक तो आपको ज्यादातर लोगों को मतलब थोड़ा सा मतलब प्रोवाइड करते हैं, अब आपको प्रोवाइड करना है दूसरे लोगों के लिए, अपने पैरों पे पैरों पे खड़ा होना है इंशाल्लाह। फाइंड एन इंटर्नशिप, दिस इज ह्यूज, ठीक है। ग्रेजुएशन से पहले अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं आप, तो प्लीज मेक श्योर यू फाइंड एन इंटर्नशिप। आपको एक्सपीरियंस देगा। और अगर मेरे पास, मैं हायर कर रहा हूँ, मेरे पास 2 सीवीज आती हैं, ठीक है। एक बंदे के पास इंटर्नशिप है उस फील्ड के अंदर, एक बंदे के पास अच्छे स्कोर्स हैं लेकिन इंटर्नशिप नहीं है उसके पास, राइट। तो I'm looking at it, guess who I'm going to hire? मैं उस बंदे को हायर करूंगा जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो काम कर चुका है। और मैं उस कंपनी से भी पूछूंगा कि भाई ये कैसा बंदा था, मेहनती है, काम करता है, हार्ड वर्किंग है, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, सही है। तो आपने जो, आप एनईडी से आ रहे हैं, आपकी मार्क्स अच्छे हैं, मुझे, मैं देख सकता हूँ और मुझे मालूम है, आई हैव फुल ट्रस्ट इन एनईडी, राइट। तो आई वुड से कि भाई ये तो जबरदस्त बंदा है, राइट। कोई मतलब कोई और कॉलेज वगैरह तो मैं कहूँगा ये कौन सा कॉलेज है, राइट, मुझे तो मालूम भी नहीं। तो आई वुड ट्रस्ट द नोन कि भाई ये बंदा जो है गुजर चुका है, ये प्रोफेशनल है, तो आपको जो है पहली प्रायोरिटी पे मैं हायर करूंगा एज अ मतलब हायरिंग मैनेजर, ठीक है। तो आपने ये देखना है स्टेप बाय स्टेप। नाउ हम जो है, आप सुन रहे हैं इंशाल्लाह, आप देख भी रहे होंगे इंशाल्लाह, अगर आपके पास ये है आपके फोन के ऊपर या टीवी के ऊपर, अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पहुंचना है 2030। सही है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये माइलस्टोन्स बता रहे हैं आज हम आपको, कि ये आप देख रहे हैं कि भाई बंदा जो है गाड़ी में आ रहा है या जो भी है, मतलब उसके पास है। ये मकसद ये नहीं है कि किसी के पास गाड़ी या बंगला हो तो कोई नेक आदमी बन गया या कुछ अच्छा आदमी बन गया, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि मैं आपको एक मिसाल से सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। ये आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक बंदा है, या ये कुछ इस तरीके से जो हमें बात पढ़ा रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गरीब हैं या जो भी है, रोटी खाते हैं रूखी सूखी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उसमें आपको जज नहीं कर रहे हैं हम, कि जो लोग गरीब होते हैं वो गरीब होते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, राइट, उनके। लेकिन ये भी आप बात अपने जहन में रखना है कि एक हजूर द प्रॉफिट, राइट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा किया। एक था उसमें इशारा कि ये हाथ, अगर आप मेरा हाथ देख सकते हैं वीडियो में, राइट, ये हाथ, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से, राइट, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है, बेहतर है। तो आपने हमेशा ये इस तरीके से अपना माइंडसेट रखना है कि आपका देने वाला हाथ हो, ऊपर वाला हाथ हो, ना कि नीचे वाला हाथ। क्योंकि जब आप करेंगे ना, आपको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगी। और अगर आपका लेने वाला हाथ होगा तो आपको शर्मिंदगी होगी जिंदगी में, ठीक है। और आप कहेंगे यार कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरे भी करते हैं, दूसरे भी ऐसे लेते हैं, जब आप मेहनत से काम करके लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि मेरे पास बहुत से बच्चे, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं, अमेरिका में भी आते हैं, वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी विद दिस लिटिल जॉब आई हैव, और ये जो भी होता है मैं उनके पास। सो आई से टू देम कि मतलब आपके बच्चे होंगे, आपकी एक बीवी होगी, आपकी जो मोहतरमा जिसको आप लेके आएंगे, या आपके खाविंद होंगे, जो भी होंगे, आप फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो आपने फाइनेंशियली भी सोचना है उनके लिए कि आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब ये कि फैमिली चलानी है आपने, तो यू हैव टू टेक दिस सीरियसली। मतलब ये गेम्स नहीं है, क्योंकि आपको मैं जब मैं था, मैंने भी मिसाल बयान की थी इन यूएस, राइट, जहाँ पे फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग बेहतर हैं बहुत, एवरेज मतलब औसतन। बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, and inshallah we'll probably end in 10 minutes or so, ठीक है? I will give you an example. यहाँ पे जब जो लोग शादी करते हैं तो उसकी उसमें एक जो आता है 50% या जो भी होता है वो फिर तलाक में आता है, ठीक है? वो डिवोर्स हो जाती है, और they say it takes around average 7 years, तलाक जो होती है 7 years। तो हैप्पीली एवर आफ्टर जो कहते हैं ना, उसमें सिर्फ 7 years लगते हैं, जो 50% की यहाँ पे तलाक रेटिंग चल रही है, ठीक है? And the point is this: why does it happen 7 years? Why? Because one of the the reason, the highest reason, what they say, the highest stated reason is that financial burden, माली इखराजात वगैरह आपके जो ऊपर होते हैं, बर्डन्स होते हैं, उसकी वजह से तलाक़ें होती हैं यहाँ पे, राइट? वो फिर लड़ाई झगड़ा की ये चीजें होती हैं। तो द पॉइंट इज दिस, यू हैव टू बी, आपका जो है हाथ ऊपर वाला होना चाहिए, ना कि नीचे वाला हाथ। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू एम फॉर द स्टार्स, इंशाल्लाह कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा ऊपर की उड़ान रखूंगा, ठीक है? वापस आते हैं, तो दिस इज द रीजन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने जो है देने वाला होना चाहिए, ना कि मांगने वाला बंदा, ठीक है? फर्स्ट जॉब, आपने अगर ये काम किया है तो फिर आपको इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड योर फर्स्ट जॉब। फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या सेकंड जॉब देखनी है। आपने हमेशा साल के अंदर आपने देखना है कि मैं सीख रहा हूँ। अगर आप सीख गए हैं काम और आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे घर का खर्चा चल रहा है। आपने देखना है कि आप और क्या सीख सकते हैं और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपने जस्तजू जारी रखनी है, ठीक है? तो आपने सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने देखना है इर्द गिर्द कौन सी जॉबें खुली हुई हैं, कौन सी नौकरियां मिल रही हैं अच्छी। और आपने फिर जब आप कमाने वाले होते हैं तो फिर आपके मतलब जो खालाएं और फुप्पियां और फिर जो दूसरी आंटियां जो होती है ना मोहल्ले की, सब फिर आप कहती हैं कि भाई ये लड़का माशाल्लाह शादी हो गई इसकी, या जो भी होता है, आपको तो मालूम है वैसे ही। तो वो फिर वो शहनाइयां बजनी शुरू हो जाती हैं। वैसे आपकी तो पहले से ही बज रही होती है मेरे ख्याल से कॉलेज में, लेकिन उस पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, उसमें देर लगती है, कुछ काम करना पड़ता है। फिर आपके इंशाल्लाह बच्चे होंगे, फिर आपको प्रमोशन मिलेगी, डायरेक्टर बनेंगे आप, और फिर उसके ऊपर आपका जो ख्याली पुलाव था वो पाया तकमील पहुंचेगा इंशाल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी, द न्यू हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़े से सवाल जवाब ले लें मेरे ख्याल से। मैं आपको ये एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, फिर सवाल जवाब पे आते हैं, ठीक है? ये सीवी है, हम दिखाना चाह रहे हैं हाउ टू फिक्स योर सीवी। दिस वुड बी सम ऑफ द वर्क दैट वी विल डू, ठीक है? किस तरीके से आपने सीवी लिखनी है, ये सैंपल है। लिंक्डइन के ऊपर साइन अप करना है आपने, ठीक है? दिस इज, इफ यू हैव नॉट डन, मेक श्योर यू डू इट। और ये नेटवर्किंग है। मैं आपको यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो नेटवर्क के बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपके सवालात ले लेते हैं 5-10 मिनट और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि नींद नहीं आई होगी, होपफुली। वैसे तो